इजराइल के लगातार हमलों ने अरब और मुस्लिम देशों के सब्र का बांध तोड़ दिया है और उनके गुस्से का असर अब साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। वहीं तुर्की ने भी इजराइल के साथ अपने सभी कूटनीतिक संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सीरिया ने भी इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि उनकी जंग ऐसे देश से है जो आधिकारिक नहीं है। दरअसल गजा, लेबनान और ईरान पर हमलों के बाद से दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है और कई मुस्लिम देशों ने तो इजराइल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर से आ रही रिपोर्ट और तस्वीरें बताती हैं कि अरब देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन हालातों को कैसे संभालेंगे और उनकी रणनीति आगे क्या होगी। खबरों के मुताबिक एम्स्टर्डम और पेरिस में भी अरब और यहूदी समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। एम्स्टर्डम में दोनों समुदाय के बीच नारेबाजी और हाथापाई की खबरें आईं। वहीं पेरिस में भी दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ उत्पात मचाते नजर आए, जिससे हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन भीड़ लंबे समय तक बवाल मचाती रही। नीदरलैंड से लेकर फ्रांस तक अरब मूल और यहूदी समुदाय के बीच तनाव चरम पर है। तुर्की ने खत्म किए कूटनीतिक रिश्ते। तुर्की ने अपने कड़े रुख के तहत इजराइल के साथ सभी कूटनीतिक संबंध खत्म कर दिए हैं। 13 नवंबर को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने घोषणा की कि उनके देश ने इजराइल के साथ सभी संबंध बहाली की संभावनाओं को समाप्त कर दिया है। इस बीच रियाद में आयोजित OIC की बैठक में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने भी इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गाजा में हमलों को नरसंहार कहा और इसे रोकना प्राथमिकता बताया। इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं प्रदर्शन। दुनिया भर के देशों में इजराइल विरोधी प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, लेकिन इजराइल अपने हमलों को रोकने की बजाय गाजा और लेबनान पर भीषण बमबारी कर रहा है। 24 घंटों के अंदर इजराइल की बमबारी में दर्जनों लोग मारे गए। इजराइल के इन हमलों से साफ है कि वो अमेरिका की सलाह भी अनसुनी कर रहा है और तब तक हमले जारी रखेगा जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब अमेरिका इस ग्लोबल क्रोध को कैसे शांत करेगा, क्या कदम उठाएगा, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और उनके चुनाव जीतने के वादों में युद्ध रुकवाना एक बड़ी प्राथमिकता थी। अब सभी की निगाहें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी हुई हैं। This is a magnificent victory for the American people that